हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सप्लाई के बारे में बात करने वाले हैं। आपने ज़रूर न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे जहाँ पे ऑयल प्राइसेस कभी बढ़ गए या फिर फूड प्राइसेस बढ़ गए। तो ये सब एग्जांपल्स हैं सप्लाई के, जहाँ पे सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं और उसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज, लेट्स से ऑयल होए या फिर प्याज होए, टमाटर होए, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए। तो जानेंगे और डिटेल में कि सप्लाई क्या है और क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर बात करें फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सप्लाई, तो लेट्स से टमाटर का एग्जांपल लेते हैं जो हमने डिमांड में भी लिया था। अगर आप टमाटर की सप्लाई देखते हैं तो सप्लाई को तीन फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला फैक्टर है प्राइस। तो अगर टमाटर की प्राइस ज़्यादा होगी तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस होगी तो फार्मर्स के लिए ज़्यादा इंसेंटिव होगा ज़्यादा सप्लाई में टमाटर बेचने के लिए। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ इनपुट गुड्स। ये वो फैक्टर हैं जो आपके टमाटर को प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं, तो उनका प्राइस भी सप्लाई में मैटर करता है। जैसे पेट्रोल या फ्यूल की कॉस्ट। तो जैसे जैसे अगर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है वैसे ही आपका जो प्राइस है इनपुट गुड्स का वो भी बढ़ ही रहा है। दूसरा हो सकता है रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट। राइट, जो भी रॉ मटेरियल आपके यूज़ होते हैं किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी कॉस्ट अगर बढ़ती है तो आपको जो मेन गुड है उसको भी वो एक्सपेंसिव बनाते हैं, तो उससे उसकी सप्लाई भी इम्पैक्ट होती है। और तीसरा फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट करता है वो है टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब है, लेट्स से एक नया मशीन, एक नया ट्रैक्टर या फिर एक नया फर्टिलाइज़र मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है जिससे अब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सप्लाई की है वो गिर गई है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अब बहुत सारे फार्मर अब टमाटर को ग्रो कर सकेंगे और वो मार्केट ले जा सकेंगे क्योंकि अब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गई है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से आपकी सप्लाई भी इम्प्रूव हो गई है। तो जैसे हमने डिमांड में एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिखा था हमने, वैसे ही सप्लाई को भी हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिख सकते हैं जहाँ पे सप्लाई वुड बी अ फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड, द प्राइस ऑफ द इनपुट गुड एंड द टेक्नोलॉजी। तो ये तीन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन एक गुड की सप्लाई को डिटरमाइन करता है। नाउ अब इन तीनों फैक्टर्स को हम इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि वो सप्लाई को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। नाउ जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है। एज द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, कीपिंग द अदर थिंग्स कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो इंक्रीजेस। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। सो अगर प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो रहा है एंड प्राइस ऑफ इनपुट गुड्स जो उनकी कॉस्ट है वो सेम है और टेक्नोलॉजी और अदर थिंग्स वो भी कांस्टेंट है, तो जो लॉ सप्लाई कहता है कि प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होगा वैसे ही सप्लाई भी इंक्रीज होगी। इसी को अगर हम एक टेबल के फॉर्म में लिखें, राइट, तो उसको हम सप्लाई स्केड्यूल बोलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सप्लाई स्केड्यूल के अंदर हमारा प्राइस है और हमारा सप्लाई है, और सप्लाई को हम यूनिट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी यूनिट्स हो सकती है, राइट, 1000, 10,000, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सिंपल नंबर में लिखा है। तो जैसे हमारी प्राइस जीरो है उसकी सप्लाई जीरो है, राइट। जब कोई प्राइस ही नहीं है तो उसकी सप्लाई नहीं है। जब हमारी प्राइस दो है तो उसकी सप्लाई बढ़ के 2 यूनिट्स हो रही है। जब 4 है तो 4 यूनिट हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है। यही लॉ ऑफ सप्लाई है। तो इसको जैसे हमने एक टेबल में लिखा है जिसको हम सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं, इसी टेबल को हम एक ग्राफिकल नोटेशन में लिख सकते हैं जहाँ पे हम वाई एक्सिस को प्राइस को वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे और सप्लाई को एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। और जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं जो हमने टेबल से लिए हैं, तो एक लाइन जो हमारी बनती है, जो एक कर्व बनती है, उसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सप्लाई कर्व हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होती है और डिमांड कर्व हमारी, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्योंकि सप्लाई कर्व लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करती है जो कहता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है गुड्स और सर्विसेज की, उसकी सप्लाई भी बढ़ती है, इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता था वो थी क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस सप्लाई चेंज के बीच में। तो बेसिकली क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब ये है कि जैसे हमारी प्राइस चेंज हो रही है, जैसे यहाँ से 2 से 4 हो रही है, तो हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है, राइट। अगर हमारी कॉस्ट सेम है, हमारी कॉस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, तो जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ रही है हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है। तो अगर हमारा पहला पॉइंट
लेट्स से ये था 2 तो जैसे हमारी अब प्राइस बढ़ गई 4 हो गई तो हमारी सप्लाई भी 4 हो गई, तो हम इसी ग्राफ पे आगे मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्राइस है उसके हिसाब से सप्लाई भी बढ़ गई, तो हम इसी कर्व पे आगे मूव कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कर्व हमारी आगे जा रही है या हमारे पीछे जा रही है। तो हमारी सप्लाई कर्व इटसेल्फ चेंज नहीं हो रही, जो भी हम मूव कर रहे हैं वो उसी कर्व पे मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम कहते हैं हमारी प्राइस 2 से 4 हो गई तो हमारी क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो चेंज हो जाती है। हमारी सप्लाई चेंज नहीं हो रही ओवरऑल क्योंकि हमारी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है। और जैसे कि आप सुन रहे हैं मैं काफ़ी बार कॉस्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सप्लाई के साथ, तो सप्लाई कर्व को हम कॉस्ट कर्व भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक कॉस्ट का एस्टिमेट दे रही है, राइट। क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट गुड्स भी जा रहा है, तो ये एक सेंस ऑफ कॉस्ट देती है कि एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लग रही है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट्स ऑन सप्लाई। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ इनपुट्स, राइट। लेट्स से हमारे गैस के दाम बढ़ गए। गैस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे फार्मर्स टमाटर को फार्म से मार्केट ले जाने के लिए। तो अब उससे चैलेंज ये हो रहा है क्योंकि हमारे गैस के दाम बढ़ गए, अब टमाटर के जो दाम है वो भी बढ़ चुके हैं क्योंकि वो गैस के जो दाम है वो अब फार्मर ऐड कर रहा है टमाटर के दामों में आपको देने के लिए। तो उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहले बहुत सारे फार्मर्स जो टमाटर्स उगा रहे थे अब उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। अब वही कुछ ही फार्मर्स टमाटर को उगा पा रहे हैं क्योंकि अब टमाटर उगाना ही महंगा हो गया और ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे सप्लाई इम्पैक्ट हो रही है। सिमिलरली अगर कोई स्ट्राइक्स हो रही है, कहीं स्ट्राइक हो गई है, कहीं रोड बंद है, अब उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गुड्स की वो भी बढ़ गई है क्योंकि अब आप रोड्स बंद हैं, आप डायरेक्टली गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो उससे अब आपकी स्ट्राइक या सप्लाई ब्लॉकेज की वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, इनपुट गुड्स है, वो भी बढ़ गई है। तो अगेन बिकॉज कॉस्ट ऑफ इनपुट गुड्स बढ़ गई है, अब सारे फार्मर्स के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है कि आप वो गुड्स को मार्केट तक ट्रांसपोर्ट कर सके। इसीलिए अब सप्लाई जो है गुड्स की वो भी कम हो गई है। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था हमारा सप्लाई स्केड्यूल, वैसे ही अगर हम एक नया टेबल क्रिएट करें तो आप देखेंगे हमारा जो प्राइस है और जो सप्लाई ओल्ड है वो पुराने टेबल की तरह है। बट जो अब हमारी नई सप्लाई है, क्योंकि अब हमारी सप्लाई कम हो गई है, अब जो हमारे को यूनिट्स सप्लाई हो रही हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, वो अब कम हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें 2 यूनिट्स पहले मिल रही थी 2 प्राइस पे, अभी हमें 0 मिल रही है। जब हमें 4 प्राइस पॉइंट पे 4 सप्लाइड यूनिट थी, अभी हमें 2 मिल रही है। तो हमारी जो नई सप्लाई है वो पुराने वाले से कम हो गई है। तो अगर हम इसको एक ग्राफिकल नोटेशन में डिनोट करें जैसे हमने पहले किया था, तो वो आप देखोगे जो अब हमारी नई सप्लाई कर्व है वो ऊपर मूव हो चुकी है क्योंकि हमारी सप्लाई अब कम हो गई है। जो हमारी पुरानी सप्लाई कर्व थी वो अब ऊपर मूव हो चुकी है। तो इस तरह से जो हमारी सप्लाई है वो चेंज होती है प्राइस ऑफ इनपुट्स के रिलेशन में। सिमिलरली अज्यूम कीजिए कि पेट्रोल के दाम गिर गए हैं, राइट। कुछ नया डिस्कवरी हुआ है और पेट्रोल के दाम गिर गए हैं, मे बी सरकार ने पेट्रोल के दाम गिरा दिए हैं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल के दाम गिर गए हैं, अब जो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है टमाटर का वो भी डाउन हो गया है। तो उसके कारण अब ज़्यादा फार्मर्स मार्केट में टमाटर को सप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जब अगर टमाटर की सप्लाई बढ़ती है तो उससे हमारी जो नई कर्व होगी वो कुछ इस तरह बनेगी। तो पहले जब हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई थी उससे हमारी सप्लाई कर्व ऊपर शिफ्ट हो गई थी। अब जब हमारे लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो गई है क्योंकि जब प्राइस ऑफ पेट्रोल गिर गया है तो हमारी कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से सप्लाई कर्व फ्लक्चुएट करती है अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ता है या प्राइस ऑफ इनपुट कम होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सप्लाई। तो अज्यूम कीजिए कि हमने एक नया फर्टिलाइज़र डेवलप किया है, इससे हमें अब ज़्यादा टमाटर की खेती हो रही है, हमारी टमाटर की सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है। तो सप्लाई हमारी इंप्रूव हो गई है क्योंकि हमारे पास एक नई क्वालिटी, एक नया बेटर फर्टिलाइज़र आया है जो हमें ज़्यादा टमाटर दे पा रहा है अच्छी क्वालिटी से। तो अब क्या हो रहा है, अब हर प्राइस पॉइंट पे हमारी सप्लाई बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो पहले अज्यूम कीजिए हमारी 0 प्राइस पे 0 थी, अब जब हमारी प्राइस 2 हुई तो पहले हम 2 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, अब हम 4 कर रहे हैं। सिमिलरली जब हमारी प्राइस पॉइंट 4 है तो जब हम पहले 4 यूनिट सप्लाई कर रहे थे अब वो बढ़ के 6 हो गई है। तो अगर इसको हम एक ग्राफ में प्लॉट करें तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो न्यू सप्लाई कर्व है वो नीचे बनती है ओल्ड सप्लाई कर्व से। तो इस तरह से हमारी जो नई सप्लाई है वो इम्पैक्ट होती है टेक्नोलॉजी से। तो ये थे फैक्टर्स जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं।
होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।